जब ऐश ने पोकेमोन जर्नी के बाद एनिमे छोड़ दिया, तब से हर पोकेमोन फैन के दिल में एक ही सवाल है, क्या ऐश रिटर्न करेगा या नहीं। पोकेमोन ने पोकेमोन होराइजन में नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, लेकिन क्या ऐश का चैप्टर सच में क्लोज हो गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सॉलिड थ्योरीज के बारे में कि ऐश का रिटर्न कैसा हो सकता है, चाहे न्यू रीजन हो या होराइजन्स के अंदर ही क्यों ना हो। पहली थ्योरी है हमारे पास कि ऐश एज अ मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि एज अ मेंटर वापस आएगा एनिमे में। होराइजन्स के प्रोटोगनिस्ट अभी बच्चे हैं ऐश के सामने, और इमेजिन करो एक सीन जब हमारा वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचम इन सबको ट्रेनिंग देगा कि हाउ टू फाइट लाइक अ मास्टर, तो क्या होगा। और या किसी लेजेंडरी पोकेमोन के एनकाउंटर के टाइम पे वो उन्हें हेल्प करता, क्या ही तो मजा आ जाता। तो यही है हमारी पूरी थ्योरी। अब अगली थ्योरी है कि ऐश रिटर्न करता एज अ वर्ल्ड चैंपियन, मतलब कि जैसा कि वो है ही, लेकिन वो किसी टूर्नामेंट में एंटर करता है जहाँ पे हमें वर्ल्ड चैंपियन या फिर किसी भी रीजन के चैंपियन लाइक मास्टर 8 में जैसा होता है वैसे चैंपियन से बैटल करनी पड़ती। फिर उसके बाद हमें एंड में ऐश से बैटल करना होता, और यहाँ पे लिको या रॉय में से कोई लेता हिस्सा इसमें, और फिर मेनली वैसे तो रॉय ही लेता। फिर उसके बाद रॉय ऐश से फाइनल्स में बैटल करता, या फिर रॉय बीच में ही हार जाता। ऐसा ऐश हमें बचपन से ही देखना है, और अगर ऐसा ऐश दिखता है तो बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो मेरे हिसाब से हर पोकेमोन फैन चाहता है कि ऐसा ही हो, क्योंकि जल्दी ही पोकेमोन होराइजन्स भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमें एक नया रीजन दिखाया जाएगा और जहाँ पे अलग अलग पोकेमोन होंगे और न्यू प्रोटोगनिस्ट भी हो सकता है। तो उस न्यू प्रोटोगनिस्ट के रोल पे अगर ऐश आ जाए तो क्या होगा। मैं इसकी जर्नी रीस्टार्ट करने को नहीं कह रहा, मैं उसी पॉइंट से कंटिन्यू करने को कह रहा हूँ जहाँ से ऐसे छोड़ा था, और हमें दिखाया जाए कि वो कहीं और जाके किसी लेजेंडरी पोकेमोन या कोई मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा था, और वही से हमें कहानी दिखाई जाए। क्या मजा आ जाएगा। और ये थ्योरी मेरे हिसाब से रियल भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब ये जो हमारे पास लास्ट वाली थ्योरी है, ये भी बहुत ज्यादा चांस है होने की, जो कि है पोकेमोन एनिवर्सरी रिटर्न। इसमें जब भी पोकेमोन की एनिवर्सरी होती है तो हमें कुछ सरप्राइज देखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सरप्राइज के बदले हमें ऐश देखने को मिल जाए पोकेमोन में, तो ऐश का कमबैक पोकेमोन एनिवर्सरी में। चलो जैसा भी हो, ऐश का कमबैक द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री तो मेरे हिसाब से बन ही जाएगा। पोकेमोन की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक आज तक जो देखा है वो है मेरे हिसाब से ग्रीन निंजा का कमबैक। तो अब ऐश का कमबैक बन जाएगा सबसे ज्यादा बड़ा, अगर ऐश रिटर्न करता है तो। और यही थी आज की थ्योरीज। अगर आपको एक भी थ्योरी अच्छी लगी हो या फिर आप चाहते हो कि एक और थ्योरी ऐड होनी चाहिए थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो।